फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है जी। और उसमें हमारा फोकस है फिलहाल अरिथमेटिक सीरीज। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं, आपके सामने मैं 4 एग्जांपल रखता हूं और थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं कि किस किस चीज़ को हम सीक्वेंस कह सकते हैं। ये आपके सामने 4 एग्जांपल है जी, 1 2 3 4। हमने देखना यह है कि इनमें से कौन कौन सा जो सेट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है किस किस को हम सीक्वेंस कह सकते हैं, किस में एक पैटर्न है जो आपको समझ आ रहा है। पैटर्न का मतलब ये होता है कि आप कुछ वैल्यूज को देख के फ्यूचर वाली आने वाली वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर लें कि वो क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप इनको देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 1 3 5 7 9 11 13 और इसके बाद 15 पे 17, मतलब 2 का डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि यार हाँ ये एक सीक्वेंस है, ओके। या सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं जी 2 3 5 7 11 13, 2 3 यहाँ पे 1 का गैप है, फिर 3 5 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 6 का गैप है। समझ नहीं आ रही है, तो ये सीक्वेंस नहीं है, हम इसको सीक्वेंस नहीं कह रहे। वैसे देखा जाए तो ये प्राइम नंबर का सेट है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है। प्राइम नंबर में हम सीक्वेंस नहीं कोई कह सकते, वो एक कॉमन एक पैटर्न क्या कहते हैं, एक फार्मूला है कि भाई जो नंबर अपने अलावा डिवाइड किसी पे ना हो वो प्राइम नंबर होते हैं। बहरहाल इसमें कोई आपको पैटर्न समझ नहीं आ रहा, इसमें पैटर्न समझ आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे दे रहे थे 20 15 10 5 0, तो इन वैल्यूज को देख के आइडिया हो रहा है कि अगली वैल्यू -5 होगी, फिर उससे अगली वैल्यू -10 होगी एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज को देख के हम फ्यूचर की वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस है। और इस तरह से 1 2 4 8 16 32 64 नजर आ रहा है कि हर अगली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है 64 के बाद 128 आ जाएगा, फिर 256 आ जाएगा, फिर 512 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसमें भी अगर आपको एक पैटर्न समझ आ रहा है कि आप इन वैल्यूज को देख के फ्यूचर की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मालूम हुआ कि ऐसा सेट जिसमें वैल्यूज को देख के फ्यूचर की वैल्यू को प्रेडिक्ट किया जा सके उसको हम कहते हैं सीक्वेंस, और जिसको देख के फ्यूचर की वैल्यूज को प्रेडिक्ट ना किया जा सके उसको कहते हैं कि वो सीक्वेंस नहीं है। तो हमारे सिलेबस में सीक्वेंस शामिल है, सीक्वेंस के अलावा बाकी जो सेट है वो शामिल नहीं है। ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, बाकी चीजें शामिल है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि हमें ये चीज समझ आती है कि सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं। सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक वो जिनमें कोई नंबर ऐड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ जैसे कि 20 से 15, फिर 15 से 10, फिर 10 से 5, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस, मतलब 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, ठीक है जी। एक इसका मतलब है सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, जिनमें कोई कॉमन नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और दूसरा सीक्वेंस वो जिसमें कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी। तो सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई होने के साथ साथ मतलब फिर ये भी है कि डिवाइड भी हो सकता है। तो एक वो सीक्वेंस जिसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, दूसरा वो सीक्वेंस जिसमें कोई कॉमन नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। तो ये सीक्वेंस 2 तरह की है। तो भाई वो सीक्वेंस जिसमें कोई एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, और जिसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आज हमारा टॉपिक है जी अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम डिटेल में जरा देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं जी 1 3 5 वाली, इसी को हम यूज करते हैं अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस पूरे सीक्वेंस में कौन सा नंबर है जो ऐड होता जा रहा है, जो हमें नजर आ रहा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 2 है जो तमाम वैल्यूज में ऐड होता जा रहा है और अगली वैल्यू बनती जा रही है। तो वो जो 2 है उसका एक नाम रख लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। वो कॉमन डिफरेंस है, उसको शो करते हैं डी से, और उसका फार्मूला बना लेते हैं सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। क्योंकि अगर आप देखें 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा ना, मतलब 3 - 1 तभी तो 2 आएगा ना। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। हमें नजर आ रहा है कि 2 है, तो 2 तो उसी वक्त आ सकता है जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे। तो फिर कॉमन डिफरेंस का फार्मूला बन गया सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस कर लें तब भी कॉमन डिफरेंस निकल सकता है। आप वैल्यू में से चौथी वैल्यू माइनस कर लें तब भी कॉमन डिफरेंस निकल सकता है। सातवीं वैल्यू में से छठी वैल्यू, जो मर्जी, मतलब सादा इसको जनरल रूल ये है कि 2 कंसेक्टिव वैल्यूज में से बाद वाली वैल्यू को पहले रख लें और पहले वाली वैल्यू को बाद में रख लें तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। मतलब 50वीं वैल्यू में से अगर 49वीं वैल्यू माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में पहली और दूसरी वैल्यू गिवन हो तभी कॉमन डिफरेंस निकलेगा। आपको कोई भी 2 कंसेक्टिव वैल्यू गिवन हो तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, अब अगला पॉइंट, पहली वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू है 3, तीसरी वैल्यू है 5, फिर चौथी वैल्यू है 7, पांचवी वैल्यू है 9, छठी वैल्यू है 11, सातवीं वैल्यू है 13, तो 8वीं वैल्यू फिर हो जाएगी 15। ठीक है जी, तो 9th वैल्यू हो जाएगी फिर 17, 10th वैल्यू फिर हो जाएगी 19 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप यहाँ से तो समझ आ रही है, आपको कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई अचानक से आपसे पूछे कि बताओ 105वीं वैल्यू क्या होगी, तो 105 वैल्यू के लिए फिर आपको क्या इस तरह से काउंट करना पड़ेगा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं? नहीं, अगर तो पैटर्न है वैल्यूज में, अगर वैल्यूज में एक पैटर्न चलता आ रहा है तो आप इसका मतलब है फार्मूला बना सकते हैं। पैटर्न का फायदा ये होता है कि आप उसे फार्मूला बना सकें। तो कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है हम उसका फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमने कि 105 वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, 105 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
105th वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, अब एक फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला कैसे बनाते हैं? लेट फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू ए। हमने पहली वैल्यू जो कि 1 है यहाँ पे उसको ए एज्यूम कर लिया। देन सेकंड वैल्यू विल बी ए प्लस डी। ये डी क्या चीज़ है? कॉमन डिफरेंस। अगर पहली वैल्यू में मैं 2 को जमा करूँ जो कि सवाल में 2 आ रहा है तो दूसरी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू है 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 2, तो जमा करेंगे 3 बन जाएगा जो कि सेकंड वैल्यू है। इसी तरह से थर्ड वैल्यू आ सकती है मेरी अगर ए प्लस डी में मैं एक और डी जमा कर दूँ। मतलब पहली वैल्यू में अगर मैं 2 डी जमा करूंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मेरे पास तीसरी वैल्यू आ सकती है। तो सादा अल्फाज में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू है 1, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2, तो आंसर आ जाएगा 5। अच्छा जी, इसी तरह से अगर मैं फोर्थ वैल्यू निकालूं तो उसका फार्मूला बन जाना चाहिए ए प्लस डू डी प्लस डी। मतलब थर्ड वैल्यू में मैं एक और कॉमन डिफरेंस जमा करूं, सादा अल्फाज में मैं 5 में एक कॉमन डिफरेंस जमा करूं तो मेरी अगली वैल्यू चौथी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका फार्मूला बन जाएगा फिर ए प्लस 3d। देख लेते हैं, ए है 1, 3 इंटू 2 तो ए प्लस 6, 7 आंसर आ जाएगा। अब जरा इस पैटर्न को गौर से देखते हैं। पहली वैल्यू है ए, दूसरी वैल्यू है ए प्लस डी, तीसरी वैल्यू है ए प्लस 2d, चौथी वैल्यू ए प्लस 3d। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि फिर 10वीं वैल्यू होगी ए प्लस 9d। ठीक है, एक पैटर्न समझ आ रहा है। और इसका फिर मतलब ये भी है कि 105वीं वैल्यू भी फाइंड हो सकती है। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस 104d। ये हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं जी। ए है हमारे पास 1, 104 इंटू डी है 2, तो 104 इंटू 2 8, 2 0 0 2, तो ये हो जाएगा 209। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 105वीं वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को हम जर्नलाइज कर लें हर सिचुएशन के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि nth मतलब nth वैल्यू कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो इज इक्वल टू ए प्लस जितनी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें से एक नंबर कम मल्टीप्लाई कर दें कॉमन डिफरेंस के साथ। जैसा कि चौथी वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 10वीं वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 105वीं वैल्यू फाइंड करनी है तो 104 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से अगर आपने कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें से एक नंबर कम जो है, एक नंबर कम n-1 मल्टीप्लाई कर दें। nth वैल्यू को हम ए एन भी कह सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है जनरल। ठीक है, कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो कर सकते हैं। और ये सीक्वेंस है ओपन एंडेड, मतलब ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये इन्फिनिटी में जाके खत्म होगा। जहाँ पे हमारी गिनती खत्म हो जाएगी ये सीक्वेंस हमारा वहाँ तक चलेगा। फर्ज करें ये सीक्वेंस कहीं पे जाके खत्म हो जाए, मतलब ये खत्म हो जाता है जी 99 पे जाके, तो 99 इस सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू कहलाएगी। क्योंकि 99 के बाद कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई पैटर्न नहीं है, मतलब उसके बाद अब कोई वैल्यू नहीं होगी जिसमें 2 का इजाफा होगा। तो 99 वैल्यू को फिर हम लास्ट वैल्यू कहेंगे। तो इसी तरह से इस पैटर्न में अगर आपको nth वैल्यू फाइंड करने की बजाय लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हम कैपिटल एल से शो कर देंगे। लास्ट वैल्यू फार्मूला हमारा वही होगा, कैपिटल एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये लास्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो फार्मूला ये है। लास्ट वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो nth वैल्यू तो उसका फार्मूला ये है। ठीक है जी, तो अभी तक हमने 2 फार्मूले पढ़ लिए। पहला फार्मूला कॉमन डिफरेंस का, और दूसरा वाला जो फार्मूला है वो कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला सिर्फ लास्ट वैल्यू फाइंड करने का या nth वैल्यू फाइंड करने का नहीं है। इस फार्मूले से पहली वैल्यू भी फाइंड हो सकती है, n भी फाइंड हो सकता है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल ऐसी हो सकती है कि वो आपको पहली वैल्यू दे दे 1, लास्ट वैल्यू दे दे 99, कॉमन डिफरेंस दे दे 2, जैसा कि इस सवाल में है। वो कह दे जी 1 3 5 7 9 करते करते 99 आखिरी वैल्यू है, लेकिन आपने बताना है कि 1 से लेकर 99 तक टोटल वैल्यूज़ कितनी है। ठीक है जी, तो उसने लास्ट वैल्यू भी आपको दे दी, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया और पहली वैल्यू भी दे दी, और पूछा ये है कि सॉरी n फाइंड करें, n क्या है। तो ये उस जब n फाइंड करना होगा तब ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है जी, तो ये फार्मूला सिर्फ लास्ट वैल्यू फाइंड करने का नहीं है, इसमें a अननोन हो, n अननोन हो, d अननोन हो, इनमें से कोई भी चीज़ अननोन हो तो फाइंड हो सकता है। तो इस डाटा के हिसाब से अब हमने n निकालना है, तो l की जगह 99 लिख लेते हैं, a की जगह 1, कॉमन डिफरेंस की जगह n-1 और कॉमन डिफरेंस की जगह 2। अब ये इधर आके सबसे पहले माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 n-1 इंटू 2, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49 n-1 और n 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 49 + 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। ठीक हो गया जी, तो ये याद रखिएगा। अब इस तरह से एक और सवाल भी बन सकता है कि जिसमें वो कहे जी a अननोन है या कॉमन डिफरेंस अननोन है, तो वो भी सवाल आप इसी फार्मूले से कर सकते हैं, बशर्ते कि डाटा इसी तरह का दिया हो, मतलब उसमें लास्ट वैल्यू हो।
ठीक है जी। तो ये फार्मूला सिर्फ लास्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं, 1 2 3 4 चार मुख्तलिफ किस्म के सवालों में यूज हो सकता है यही फार्मूला। पांचवा सवाल ये भी बन सकता है कि वो आपसे लास्ट वैल्यू का फार्मूला पूछ ले, वो आपसे कहे जी बताओ फार्मूला क्या है, लास्ट वैल्यू का फार्मूला क्या है। कुछ चार ऑप्शन देगा, उसमें से 3 गलत होंगी, 1 ठीक होगी, तो वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक हो गया जी। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने कॉमन डिफरेंस का फार्मूला पढ़ लिया और लास्ट वैल्यू का फार्मूला पढ़ लिया। ओके जी। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम इन वैल्यूज़ का सम अगर हमें फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए हम अपने इक्वेशन को एग्जांपल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 से लेकर 13 तक। तो 1 से लेकर 13 तक वैल्यूज़ का सम हम पहले कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं कि कैसे निकलता है। जमा करते 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 इक्वल। अब जरा देखें 1 3 5 7 9 11 13 ये सारा कुछ हमने लिखा और हमारा सम आ रहा है 49। अब सम का एक फार्मूला है वो आपने याद रखना है, सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। ये फार्मूला है सम का। ये कैसे बना इसके पीछे नहीं हम जाते, हमने बस ये प्रूफ करना है कि क्या ये फार्मूला वाकई ठीक है या नहीं। हमने अभी अभी इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में जमा करके खुद चेक किया कि आंसर आता है 49। अगर वही आंसर इस फार्मूले से भी आ जाए तो इसका मतलब है यकीन किया जा सकता है कि ये सम का फार्मूला बिल्कुल ठीक है। कर लेते हैं जी। एन का मतलब होता है नंबर वैल्यूज। इस क्वेश्चन में एग्जांपल में नंबर वैल्यूज देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज हैं। ओके, एन की जगह आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। ए की जगह पुट करेंगे जी पहली वैल्यू जो कि है 1 और एल की जगह पुट करेंगे लास्ट वैल्यू जो कि फिलहाल इस एग्जांपल में 13 है, तो 13। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 14, ये से कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा 9। तो 49 बिल्कुल हमने कैलकुलेटर से निकाला था 49 और ये फार्मूला में आंसर दे रहा है 49। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सवाल अगर इस तरह से हो कि वो सवाल इस तरह से बना दे 1 3 अप टू 7th वैल्यू, ठीक है जी, 1 3 5 अप टू 7th वैल्यू। अब 7वीं वैल्यू तो उसने दी नहीं है और वो आपसे कह रहा है जी सम फाइंड करें। ये 7th वैल्यू लिखा हुआ है, 7 नहीं लिखा हुआ, ये बात याद रखनी है। मतलब वो बता रहा है कि 1 3 5 से करते करते 7 तक वैल्यू जानी है। ये 7 वैल्यू नहीं है, 7वीं पोजीशन वाली वैल्यू है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो पहला तरीका तो ये होगा कि फिर हम पहले 7 वैल्यू फाइंड करें। कौन सा फार्मूला लगा के, ये फार्मूला लगा के, ठीक है जी। nth वैल्यू का फार्मूला लगा के पहले हम पहले वो फार्मूला निकालें, 7th वैल्यू निकालें और फिर उसके बाद क्या करें, सम निकालें। अब दूसरा तरीका ये है कि ये जो सम का फार्मूला है s इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, इसमें लास्ट वैल्यू की जगह अगर हम फार्मूला पुट कर दें लास्ट वैल्यू का जो कि है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। जरा देख लें लास्ट वैल्यू का फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला अगर हम इस सम के फार्मूले में पुट कर दें, ये चीज़ अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो फार्मूला कुछ ये बन जाएगा n/2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये सारी चीज़ ये लास्ट वैल्यू की जगह लिखी है मैंने, ये ए तो आना ही आना था। तो फार्मूला कुछ ये बन जाएगा n/2 a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले का फ़ायदा क्या हुआ, इस फार्मूले का फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट वैल्यू गिवन ना भी होना तब भी आप सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि 7वीं वैल्यू जो है एग्जाम्पल में 13 है, लेकिन सवाल में फर्ज करो उसने 13 नहीं लिखा, 7वीं वैल्यू लिखा है, तो तब भी हम एक ही सिंगल फार्मूले से सम निकाल सकते हैं। करना क्या है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। n की वैल्यू 7 है, कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे 7th वैल्यू लिखा हुआ है, ये नंबर वैल्यू से नंबर है 7, पहली वैल्यू है 1 और कॉमन डिफरेंस 1 3 5 से नजर आ रहा है हमें कि 2 है। ओके, तो 7/2 2 इंटू 1 प्लस n की जगह फिर 7 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस पुट कर देंगे 2 जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक हो गया जी। और अब देख लेते हैं 7/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 7 माइनस वन 6 इंटू 2 12, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 14 और आंसर
9 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब होपफुली आपको यहाँ तक ये बातें सारी समझ आ गई हैं। अब इस यहाँ तक के लेक्चर में आपने याद रखना है कि एक फार्मूला हमने पढ़ा है कॉमन डिफरेंस का, एक फार्मूला पढ़ा हमने nth वैल्यू का, एक फार्मूला हमने पढ़ा है लास्ट वैल्यू का। लेकिन लास्ट वैल्यू के फार्मूले में सिर्फ लास्ट वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू अननोन हो तो फाइंड हो सकती है। और एक फार्मूला